ब्रेस्ट कैंसर लेडीज का सबसे कॉमन कैंसर है। उसमें से भी ER पॉजिटिव कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे कॉमन कैंसर है। इंडियन साइंटिस्ट ने 10 साल की रिसर्च के बाद में ये पता लगाया है कि इसके 25% पेशेंट्स जिनको हार्मोन थेरेपी का बेनिफिट नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है। उसमें उन्होंने ये पाया है कि 3 तरह की जीन्स जिन व्यक्तियों में प्रेजेंट होती है, वो इसके कैंसर को वापस आने में या रेजिस्टेंट में कारण होती है उसकी। जिसमें से एक है PIK3CA जीन, ये कैंसर की ग्रोथ को प्रमोट करती है। दूसरी है ESR1 जीन। ESR1 जीन जो होती है ये कैंसर को रेजिस्टेंट कर देती है, जिससे कि ट्रीटमेंट उस पर इफेक्टिव नहीं हो पाता है। और तीसरी जीन होती है TP53। P53 जीन होती है जो हमें कैंसर से प्रोटेक्शन देती है। TP53 जीन्स के प्रेजेंट होने से जो नॉर्मल इम्यूनिटी बॉडी की होती है, जो कैंसर को फाइट करने की कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो हमारा शरीर है वो कैंसर की सेल्स को रिपेयर नहीं कर पाता है। तो जिन व्यक्तियों में ये 3 जीन्स होती हैं, उनमें हार्मोन थेरेपी बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। तो अब जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उसमें जेनेटिक स्टडी करके अगर इन 3 जीन्स पर हम लोग फोकस करते हैं, तो हम एक ऐसे सबसेट का पता लगा सकते हैं जिसपे हार्मोन थेरेपी बहुत इफेक्टिव नहीं होने वाली है। इसलिए इन पेशेंट्स पर दूसरी स्ट्रेटेजीज जैसे टाइप ऑफ कीमोथेरेपी है, उस पर शुरू से ही हम लोग फोकस कर सकते हैं। अभी तक क्या होता है, इन पेशेंट्स में जब हार्मोन से रेजिस्टेंस आ जाता है, उसके बाद हम लोग उन पेशेंट्स पे दूसरी थेरेपीज अप्लाई करते हैं। तो एक ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन हुआ है जो इंडियन साइंटिस्ट की वजह से हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि इससे इस तरह के जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू।